देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कॉलम में वरिष्ठ पत्रकार हैं और ख़ास नेता भी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बातचीत करें और भारतीय जनता पार्टी की बातचीत करें। देखिए, खान सर और रोशन सर मामले प्रकरण में अब दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ अगर हम बातचीत करें तो जिस प्रकार से नेपाल में प्रिंस यादव की लाश मिलती है, मतलब एक तरफ विपक्षी दल के तमाम नेता यह अब इस मामले को लेकर के पूरी तरीक़ा से उग्र हो चुके हैं और नेता विरोधी दल ने सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखा है। पत्र में यह लिखा है, खास करके उन्होंने जिक्र किया है कि इस मामले को सीबीआई से पूरी तरीक़ा से जांच करवाएगी। तमाम बिंदु पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान के तौर पे जाने माने वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण जी हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे मृणाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हुए हैं, और धीरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले आप ही से ये पूरा प्रकरण के मामले में हम जानना चाहते हैं। देखिए, प्रकरण जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की संजीदगी इसमें नहीं। सरकार को जितना त्वरित रूप से एक्शन लेना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं लिया जा रहा है। अगर एक्शन में सरकार होती तो खान सर जेल के अंदर होते और रोशन जी जेल के बाहर भी हो सकते थे, लेकिन हम किसी के अंदर बाहर की बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन न्याय होता है। न्याय के मतलब होता है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसके बॉडीगार्ड ने बंदूक लहराया था, किसके बॉडीगार्ड ने गोलीबारी की थी और वो बाहर घूम रहा था रसूख के बल पे। आज खान सर के खिलाफ जो स्टूडेंट कल तक सपोर्ट में थे, आज वो भी सोचने को मजबूर हो गए हैं और उनके सपोर्ट में बोलना नहीं चाहते हैं। खान सर जहाँ कोचिंग चला रहे हैं वहाँ आप इर्द गिर्द लोगों से जाके बात अब करिए। साफ शब्द में लोग कह रहे हैं कि खान सर का जो ये क्रियाकलाप रहा है वो संदिग्ध परिस्थिति में लोग देख रहे हैं, संदिग्ध स्थिति में देख रहे हैं। अगर इस तरह की नौबत आती है तो सरकार को ये घटना कहीं बिहार से बाहर का नहीं है, पटना से बाहर का नहीं है, बिहार की राजधानी का है मामला, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां डीजीपी रहते हैं, एसएसपी कार्यालय है और जहां ये घटना घटी है उससे बहुत कम दूरी पर थाना भी है लोकल। तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी कि अगर किसी तरह की लापरवाही हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा जगह का घटना है कि जहाँ पे लाखों स्टूडेंट रहते हैं, पूरे बिहार भर के रहते हैं। अगर थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा कोई अगर इसमें चिंगारी लगाता तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। अब कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से कोई इस पर मामला में संज्ञान नहीं लिया गया ऐन वक्त में, लेकिन सरकार का तो अपना कहना है साफ शब्द में कि देखिए, प्रशासन ने इस मामले पर पूरी तरीक़ा से शुरू से ही एक्टिविटी प्रशासन की रही है और कहीं ना कहीं इस मामले में निष्पक्ष होकर के प्रशासन ने काम किया। चाहे खान सर की अगर हम बातचीत करें तो खान सर के ऊपर एफआईआर करने वाला कौन है? प्रशासन के ही लोग हैं, थाना प्रभारी हैं। और कहीं ना कहीं सरकार यही बात को गिना रही है कि 2 तारीख का घटना हुआ, 4 तारीख को देखिए खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उसके बाद खान सर को बेल मिल जाता है। मतलब तक्षम बेल की नहीं, तक्षम उनके जो खास करके गिरफ्तारी पे रोक लग जाती है। तो उसमें सरकार कहाँ पे नहीं, जितना त्वरित कार्रवाई रोशन जी पर हुआ उतना त्वरित कार्रवाई आपको लगता है कि खान सर के मामले में हुई है? नहीं हुई है। अगर होती तो दोनों गिरफ्त में होते, दोनों जेल के अंदर होते, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं मामला अब तो दबी जबान में, हम तो पत्रकार, हम लोग सीधे आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन दबी जुबान में लोग ये भी कहते हैं कि खान सर का इतना वजूद है और रसूख है ना कि ऊपर सब कुछ मैनेज कर लिए। अब सोचिए कि खान सर वापस उनको बेल मिल जाती है, बेल मिलने के बाद वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि पुलिस हमको खोज रही थी, पुलिस हम इतना बहुत चालाक है, उससे बहुत ज़्यादा तेज हम हैं, जो हम यहाँ से निकल गए, मोबाइल छोड़ दिए, रास्ते में टोल टैक्स मिला तो वहाँ स्टिकर जो फास्टैग है उसको कबाड़ दिए। इतना कोई अगर मान लो आम अपराधी अगर इस तरह की बात अगर बोलता सोशल मीडिया पर, एक छोटा सा बंदूक, छोटा सा पिस्टल लेके और एक सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल करता है तो उसको तुरंत पुलिस उठाती है ना। और ये सर कहीं ना कहीं कानून को धत्ता बताने वाला वीडियो था कि वो कह रहे हैं कि हम मोबाइल छोड़ दिए और फास्टैग को नोच दिए और हम यहाँ से निकल गए, वृंदावन सैर कर रहे थे। तो ये गलत नहीं है, ये चुनौती देने वाली बात है। तो अगर त्वरित कार्रवाई करने की बात अब करते हैं और अगर सरकार वास्तविक में अपराध की श्रेणी में इस मामले को अगर रखता है कि गलत हुआ है, बच्चों के साथ हित नहीं हो रहा है, दूसरी चीज जिस तरीके से बहुत सारी बातें अब सामने आ रही है, खुल के बहुत सारी बातें नहीं भी होती है क्योंकि जो भी बातें होनी चाहिए वो संज्ञान में आ जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी भी
सरकार को या फिर पटना पुलिस को मैंने इस प्रक्रिया को बेहद संजीदगी से लेनी चाहिए। और एक एक पहलू को जो आरोप लगाया गया है, चाहे रोशन जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाया, आरोप के अनुसार तो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं खान सर पर। खान सर और एक गिरफ्तारी हो जाने चाहिए थे। अगर आम पब्लिक अगर एक फोन कॉल जाता है, हाल ही में विजेंद्र यादव पे एक कॉल आया था, अपराधी कॉल किया था, उसको उठा लिया ना पुलिस। सम्राट चौधरी पर अगर कोई एक फोन करता है उठा लेती है ना पुलिस। तो इसमें क्यों नहीं ये करती है? अगर एक साफ शब्द में जिसका भाई मर गया है वो साफ कह रहा है कि मेरे भाई के हत्या में, चाहे वो हत्या मान के वो चल रहे हैं कि इसमें सामने वाला दोषी है, तो इतना काफी नहीं है किसी को डिटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं संजीदगी जो होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। और आक्रोश धीरे धीरे पटना के युवाओं में, खास करके जो खान सर के जो क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है, उन लोग में उबाल आ रहा है। और ऐसी स्थिति में त्वरित पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और सरकार को त्वरित पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पुलिसिया जो खौफ है वो दोनों पक्षों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ रोशन आनंद को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और खान सर को आप छोड़ देते हैं। इस पूरा प्रकरण को कैसे देखते हैं? अब एक नया प्रकरण आ गया, नेपाल में प्रिंस यादव की मौत हो जाती है। अब उसको एक तरफ हत्या भी बताया जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि खान सर और एक जो कोल्ड स्टोर के जो मालिक हैं, इनका इतना रसूख है, इतना पैरवी है कि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने हत्या करवा दिया। दूसरे वहाँ जो पुलिस डिटेन की है, खास करके जो प्रिंस यादव के साथ जो 2-3 व्यक्ति थे उनको डिटेन करके गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ भी जा रही है। लेकिन उनके दोस्तों को ये कहना है कि दवा ज़्यादा ले रहे थे। मतलब तरह तरह के भ्रांतियां चल रही है सोशल मीडिया पे। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, ऐसी बात है कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि दोनों कोई जो है शिक्षा जगत के मेंटोर हैं और दोनों जो है युवा को बनाने का काम करते हैं। और इस प्रकार की जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके पीछे सबसे पहले कारण जानने का कारण लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसके पीछे क्या कारण हुआ कि दोनों मेंटोर जो दोनों युवा को बनाने का काम करते हैं, दोनों गुरु के श्रेणी में आते हैं और दोनों के बीच इस तरह का वर्चस्व की लड़ाई, ये बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार के बच्चों के लिए भी दुर्भाग्य है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो बिहार के बच्चे से ही रिलेटेड है ना, तो उन्हीं के बिहार के साथ दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, आप देख रहे हैं कि पलायन है, यहाँ जो बच्चे हैं नीट का पेपर खुलेआम जो है लीक हो रहा है। अब इस दरमियान में इस प्रकार का विवाद छिड़वाना और इस प्रकार की बातों को करवाना और मीडिया में इसको हाईलाइट करना, हमें तो इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश नजर आती है। हम लोग कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। मैंने क्या बोला? एक ही शब्द में तो मैंने पूरा निपटा दिया कि इसके पीछे मुझे कोई साजिश नजर आती है। क्योंकि अगर खान सर ने खान सर ने जिस प्रकार से कहा कि दो लोगों के बीच कोई तीसरा जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं हम दोनों के मैं किसी का स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिहार में अभी इतनी समस्याएं हैं और इस सरकार के पास न इनके पास वित्त है, न इनका कोई रेवेन्यू कलेक्शन है। इन्होंने जो चुनाव में वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम जो है हर एक जिले में फैक्ट्री लगाएंगे और हर एक जितने भी महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपया देंगे, अभी तक वो कुछ नहीं गया है। अभी तो 6 महीना नहीं सुनिए ना, 6 महीना का, अरे 6 महीना क्या बात, आप सुनिए ना, आप बात तो सुनिएगा नहीं। कुछ दिन पहले लालू जी का प्रकरण लेके आ गए, फिर अभी नया प्रकरण लेके आ गए, कुछ दिन के बाद कुछ नया प्रकरण लेके आएंगे। इसी प्रकार ये 5 साल बिताने वाले हैं। इसी प्रकार 5 साल बिताने वाले हैं। काहे आप लोग 5 साल बिता रहे हैं? एक तरफ रोशन आनंद सर, खान सर का मामला दिन प्रतिदिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार क्या एक तरफा कार्रवाई क्यों करवा रही है और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है? एक तरफा कार्रवाई जो है प्रशासन कहाँ कर रही है? 2 तारीख को आपको घटना घट रहा है, 4 तारीख को FIR हमारी पुलिस जो है
खान सर के ऊपर जो है, खान जी के ऊपर हो रहा है, तो इसमें प्रशासन कहाँ से दोषी है? प्रशासन तो कार्रवाई कर ही रहा है। अब बात रह गई कि जो उनके भाई की जो हत्या हुआ है वहाँ, तो वहाँ किस स्थिति में हुआ, कैसे हुआ, वो तो खैर जांच का विषय है, और वो भी अदर कंट्री का बात है। ये सब जो अफवाह जो फैलाया जा रहा है, नेता विरोधी दल ने सीबीआई की जांच की मांग की है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। तो सीबीआई की जांच की मांग की है, तो सीबीआई का जांच का जो है प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, ऐसा बात थोड़ा है जो प्रशासन नहीं काम कर रहा है। लेकिन वो जो खाली केवल जो सरकार के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं कि जो यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं, इस तरह की बात कहाँ को कहीं कुछ है। यदि उस तरह की बात रहता तो प्रशासन क्यों जाता उसको एफआईआर करने खान सर के ऊपर? खान जी के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो क्यों करने जाता है? एक पक्षों कार्रवाई इसीलिए कहा जा रहा है, तमाम लोग इसीलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर को तुरंत डिटेंड कर लिया जाता है, पूछताछ के लिए थाना लिया जाता है, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन खान सर को भी पूछताछ के लिए थाना ले जाता है, लेकिन उसके बाद खान सर वहाँ से फरार हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और किस प्रकार से सोशल मीडिया पे खान सर खुद बोलते हुए नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो चुनौती दे रहे हैं ना भाई। नहीं, चुनौती तो नहीं दे रहे हैं। यदि इस तरह का कर रहे हैं तो उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी, ऐसी बात नहीं है। चलिए उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन लेट हो गया क्या तेजस्वी यादव का पोस्ट करना? तेजस्वी यादव ने सीबीआई की मांग की, खास करके कि सीबीआई से पूरे प्रकरण को जांच कराया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव उस जो आवेदन में कहीं ना कहीं जो मृत व्यक्ति थे उनका नाम भूल गए, और जिनके साथ ये घटना घटा उनका नाम उसमें लिखना भूल गए। देखिए उसमें नाम नहीं लिखे, बाकी तो मुख्यमंत्री जाने ना, पूरा देश ना जान रहा है कि कौन व्यक्ति के साथ घटना हुआ है। बाकी नाम भूल गए, नाम तो जाने है, बाकी मुख्यमंत्री अभी तक संज्ञान में नहीं लिए हैं। ये तो इनको हुआ है, बिहार का अथी है, तो इनको तो मुख्यमंत्री है, तो इनको तो संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे अथी मृत्यु हुआ, इसको सरकार के लेना चाहिए। और दूसरा बात है कि सरकार तो दोहरा नीति का काम कर रहा है। किस प्रकार की? रोशन सर निर्दोष आदमी जेल गया, जेल जाए के कारण रोशन सर का नाम भाई का पड़ा, तो डर से बेचारा बाहर गया। अभी स्थिति में इन लोग का हाथ है कि इन लोग मरवाने के काम किए खान सर के, इन लोग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो खान सर तो ये तो भारी टीचर नहीं है, भारी गुंडागर्दी काम कर रहा है। खान सर के जेल जाना चाहिए, इसको बेल हुआ। तो पुलिस तो सरकार ये तो दोहरा नीति कर ही ना रहा है। प्रशासन कह रही है कि दोहरा नीति कहाँ प्रशासन की है, प्रशासन ने खुद एफआईआर दर्ज करवाया है। मतलब रोशन आनंद सर ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाया खान सर के खिलाफ, लेकिन प्रशासन ने स्वयं एफआईआर दर्ज। प्रशासन क्यों रोशन सर के अरेस्ट कर लिया? गोली चलाया खान सर रोशन सर के जांच करके जेल भेजा। उस अवसर में तो खान जी के भी जेल में गया था थाना में जखने, तो उनको तो अरेस्ट करना चाहिए खान सर के। तो ये तो दोहरा नीति कर रहा। जब खान सर खुद बोल रहा है कि हम 10 राउंड गोली चलते, अब अपना आंखें से देखे, यही गोली चलवा रहा है गार्ड से, फिर उसके बाद कह रहा है कि रोशन दिया गोली चलवाया भाई। तो ये तो जांच के विषय है। खान सर ये तो टीचर नहीं है, इसको गुंडा मार बोलिएगा। बताइए रोशन जी का कितना, बताइए घर का उजाड़ने का काम किया, रोशन जी जेल गए, भाई के मरवा दिए, क्या वो तो प्रूफ आवेगा? तो वो तो आवे, सरकार बढ़िया से जांच करावेगा मनीष जी, तो इन लोग का जरूर हाथ है। क्योंकि सरकार अगर बढ़िया से जांच करवाएगी तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? एक तरफ कार्रवाई हुई, रोशन आनंद को इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया गया। पहला ऐसा केस में हम लोग देखे हैं, समथिंग 10 साल से अधिक हो चुका है। AK-47 वाले मामले में प्रशासन को गिरफ्तार करने के लिए आला कमान से आदेश लेना पड़ता है, और ये पथराव हुआ, एक मतलब गार्ड के साथ मतलब मारपीट हुआ, और ऐसे केस में बगैर जांच किए हुए क्या प्रशासन ने जल्दबाजी कर दिया इस मामले में? क्या नहीं, प्रशासन की चूक तो दिख रही है। लगातार बहस हो रहा है कोर्ट में, और कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है। तो अगर सब कुछ क्लियर है और अगर खान सर दोषी नहीं है, तो उनको बॉडीगार्ड को जमानत क्यों नहीं हो रही है? बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है? तो आपका बेटा, अगर मान ले आपका पिता और पुत्र, अगर मान ले कोई घटना घटता है और अगर पुत्र दोषी है, तो बाप दोषी क्यों नहीं होगा? जिसके कोचिंग के पास गोलीबारी होती है, जिसका जो गार्ड है वो गोली चला रहा है, फायर कर रहा है, तो चलाने वाले को जमानत नहीं हो रही है। मतलब कोर्ट मान रही है कि गलत हुआ है, कोर्ट ये भी मान रही है कि गोलीबारी गलत हुआ है, चलाने वाले ने गलत किया है, और कोर्ट ये क्यों नहीं मान रही है कि चलाने वाले किसी के आदेश पर चलाया गया है? आखिर
ये इतना था कि एक आदमी जो नौकरी कर रहा है किसी के अंडर में, वो अपने मन मर्जी से वो फायरिंग कर देगा, संभव है? बगैर मालिक के अनुमति के। बल्कि इसे कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग करवाई गई ताकि भीड़ जो है वो गई, आप बोल रहे हैं ना, करवाई गई, इस तरीके की बातें कही जा रही है। कही जा रही है। किसने करवाया? मालिक ने। तो अगर गार्ड दोषी है तो मालिक तो दोषी हुआ, ऐसा तो नहीं हो कि नहीं हुआ। तो अगर दोषी है तो अब तक वो जेल के बाहर क्यों है? उनको जमानत और नहीं जमानत की क्यों बात उठती है? इसमें तो स्वतः संज्ञान लेने के बाद, बड़े बड़े मामले में स्वतः संज्ञान कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है लेता है कि नहीं? और जहां सम्राट चौधरी जब से बैठे हैं तब से लगातार वो बोल रहे हैं कि जो अपराधी है उससे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मेरे बिहार में अपराध मत करो, नहीं तो बिहार छोड़ के भाग जाओ। और अगर जो रहता है अपराधी उसको 48 घंटा हम नहीं रहने देंगे, 48 घंटा में उसको मेरी पुलिस जवाब देगी। 48 घंटा नहीं हुआ है क्या? अब इस खान सर को जवाब देने का वक्त नहीं आया है? जवाब तो देना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए। और हकीकत ये है कि अगर गार्ड अगर दोषी है तो खान सर दोषी हैं, और उनके क्रियाकलाप पे जरूर सरकार को चाहिए कि संज्ञान लेना चाहिए, और उनके पूरे सिस्टम को कैसे कोचिंग खोले, कोचिंग नीति के तहत खोले कि नहीं खोले, वो टर्म एंड कंडीशन जो नीति होती है कोचिंग खोलने की, वो वहाँ रहने के लिए, चाहे वहाँ पढ़ाने के लिए सारी सुख सुविधाएं है कि नहीं, बच्चों को परेशानी है, इसकी जांच तो हर कोचिंग संस्थानों को होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, तो देखिए दबोचा कैसे जाता है। अगर आप गलत है तो आपका एक पहलू पे सिर्फ नहीं कार्रवाई होती है, आपके तमाम अगले पिछले सारे पहलुओं को पुलिस एक एक कर सब धारा लगाते जाती है। तो धारा तो लगेगा ना वहाँ भी कि आपके कोचिंग में फायर सिस्टम था कि नहीं, आपके कोचिंग से बच्चों को निकलने के लिए 2 दरवाजे थे कि नहीं, जितने संख्या में वो बच्चे पढ़ रहे थे उतना अगर अचानक निकल सकते हैं कि नहीं, और नहीं तो उस पर कार्रवाई करी, त्वरित कार्रवाई करी। दिल्ली में होटल में जिसका जहाँ घटना हुई उसका गिरफ्तारी हुआ कि नहीं, वो मालिक का हुआ ना। उसी तरह से जहाँ जो जिम्मेवारी है, क्या सबसे बड़ी बात क्या लगता है कि प्रशासन, हम ये कहना चाहते हैं, आखिर कितने बड़े तोप हैं खान साहब, कितने बड़े तोप हैं कि अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और बेखौफ होकर वीडियो बनाते हैं और चैलेंज कर रहे हैं। चलिए, कितने बड़े तोप हैं खान सर, वो कहीं ना कहीं चुनौतियां दे रहे हैं। इधर आ जाइए वकील साहब, पूरा प्रकरण को आप बताइए और समझाइए, खास करके कि खान सर को क्यों फिलहाल माननीय न्यायालय ने खास करके उनको तत्क्षण राहत दी है, गिरफ्तारी पे रोक लगाई है, और रोशन आनंद सर को इमीडिएटली गिरफ्तारी को कैसे आप देखते हैं? ये कुल मिलाकर के ये एक वैधानिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। सब अपने अपने तरीके से लड़ते हैं। रोशन आनंद सर अपने तरीके से लड़ रहे हैं और खान सर अपने तरीके से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना अलग स्ट्रेटजी बनाया है खान सर ने, और रोशन आनंद ने अपने ढंग से बनाया है। जहाँ तक कोचिंग के संचालन की बात है, कोई नियमावली नहीं है कि कैसे कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ एस्टेब्लिशमेंट होगा, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसी कोई नियम। सरकार तो ऐसी झूठ बोल रही है क्या? नहीं, ऐसा कह रही है कि कोचिंग नहीं, मेरे जानकारी में ऐसी कोई नियमावली नहीं है जिससे कि किसी कोचिंग संस्थान को नियमित किया जा सके या उस पर निगरानी रखी जाए। वैसे पुलिस किसी भी अपराध का संज्ञान लेकर उसका अनुसंधान करती है, और यदि कोई अपराध की घटना हुई है, किसी स्थान पे हुई है, उस स्थान पर घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद जो भी तथ्य जुटाए गए हैं उसके आधार पर पुलिस बुक करती है। और रही बात अपने अपने डिफेंस का, है ना, तो दोनों पार्टी को अपना अपना अधिकार है डिफेंस लेने का। और खान सर का जहाँ तक बात है कि, या फिर रोशन आनंद सर का जो बात है, दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। लड़ाई है, व्यापार की लड़ाई है। ये लड़ाई अब किसी की मौत तक के आ चुकी है। अब देखिए प्रिंस यादव की किस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में नेपाल के एक होटल में उनकी लाश बरामद होती है। अब साफ शब्दों में जो रोशन आनंद सर जब जेल से निकलते हैं, बेउर जेल से बाहर निकलते हैं, तो साफ साफ आरोप लगाते हैं खान सर के ऊपर कि खान सर मतलब फैसल खान और कोल्ड स्टोर के जो मालिक हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। क्या कहता है खास करके न्यायालय का प्रावधान? न्यायालय का प्रावधान खान सर पर जो आरोप लगा रहे हैं रोशन आनंद, वो परिस्थिति जन्य आरोप लगा रहे हैं। चूँकि उनके भाई का मौत हुआ है, मृत्यु हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना।
दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ऐसा हुआ है। उसका अनुसंधान होना चाहिए। अनुसंधान के बाद यदि तथ्य ऐसा कोई आता है कि जिसमें खान सर की संलिप्तता है तो जरूर उनको बुक किया जाना चाहिए। पहले से इस पर कोई कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। कुछ भी कहना उचित नहीं है। सीबीआई की भी मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। क्या सीबीआई जांच कर सकती है नेपाल जाकर के? संभव है? अदर कंट्री है नहीं, वो जब तक नेपाल सरकार उनको ये सहमति नहीं देते हैं तब तक वो नहीं कर सकते हैं। सीबीआई हो या कोई भी भारतीय एजेंसी हो, जांच एजेंसी। मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीति हो रही है, राजनीतिक हो रही है। अब तो राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है। तो जिस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ता है वो किस प्रकार से ठंडा अवस्था में चला जाता है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है ना, यहाँ नेता काम कम करते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। 20 साल से नीतीश कुमार कह रहे थे ना कि 0 टॉलरेंस नीति है उनका भ्रष्टाचार पे। कह रहे थे कि घर से महिलाएं पहले नहीं निकलती थी 4 बजे के बाद। अपराध पे पूरा तरह से लगाम लग गया है, अंकुश लग गया है। किसी दिन बता दीजिए नीतीश जी के रीजन में या फिर आज भी अखबार निकाल के आप देख लीजिए, घटनाएं नहीं हो रही है। घटनाएं तो हो रही है, तो कहीं ना कहीं चूक हुआ है तब ना। आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं और लोग भी हैं। ये स्थिति है कि आप बहुत ही कूल माइंड से आप जाएं और थाना में आपकी बात सुनी जा सकती है ऐसा माहौल? अरे उठा के डाल देता है, पत्रकारों को भी डाल देता है। तो कैसे ये बात करते हैं? अब तो सुनते हैं कि एक क्या मोबाइल देने के लिए क्या है मित्र क्या एक बना हुआ है। पहले मोबाइल चोरी हो जाती थी, भूल जाता था, किसी की हिम्मत थी कि जाके एक इन्फॉर्मेशन दे दे कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है? नहीं हिम्मत थी। अब तो थोड़ा उसमें कुछ संशोधन ये लोग किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में ही नहीं, देश में भी इस तरह की स्थिति है। हकीकत ये है कि आम लोग आज भी बेखौफ होकर थाने में नहीं जा सकते हैं। थाने में उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, और नहीं सुनी जाती है। कई ऐसे मामले होते हैं कि उनको जाकर कोर्ट में देना पड़ता है आवेदन, अब फिर वहां से लौट कर थाना को मिलता है आदेश, तब जाके FIR दर्ज होती है। तो अगर वास्तविक में ये राजनेता लोग, चाहे लालू जी सत्ता में रहें या फिर नीतीश जी सत्ता में रहें या फिर सम्राट चौधरी आज बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, जब तक आम लोगों को ये विश्वास नहीं हो जाए कि मेरे साथ न्याय होगा और हम कहीं भी जाकर न्याय मांगेंगे तो हमको न्याय मिल सकता है, तब तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। और उसका फायदा एक खान जैसे लोग उठाते हैं और उठा रहे हैं। और जिनके पास मुद्रा है, जिनके पास पैरवी है, जिनके पास बड़े बड़े रसूखदार, यहाँ एक मंत्री की बात भी आ रही है इस मामले में कि उनका पूर्ण समर्थन है खान सर पर। और यही नहीं, देश भर के कहा जाता है, ये भी बातें सुनने में आ रही है कि बीजेपी को जितना हेलीकॉप्टर प्रोवाइड बिहार में होता था चुनाव में, उस सारे हेलीकॉप्टर को देने वाले खान सर के बहुत नज़दीकी कोई मित्र हैं। तो जिनका इतना महत्वपूर्ण पहुंच है और हैवी पहुंच है, आपको लगता है कि उन पे, उनके गिरबान पे हिम्मत है कि सम्राट सरकार या फिर यहाँ के पुलिस गिरबान में हाथ डाल दे? संभव नहीं है। यहाँ ये है कि जो आदमी कहने का मतलब कमजोर है, लाचार है, उसे न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। न्याय अभी भी कहीं ना कहीं उस हाथ में चंगुल में फंसा हुआ है जिसका मजबूत पंजा है। कहा जाता है कि न्याय भी पंजा है। हाँ, मैंने बिकने की बात, अब इसको आप दूसरे उस नजरिए से आप कह सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ में पावर, पोजीशन, सत्ता है ना, वो कुछ भी कर सकता है बेखौफ। सिर्फ इस सरकार में या किसी भी सरकार में नहीं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के सरकार है ना, सभी जगह इस तरह होता है। हम पर्टिकुलर एक को हम नहीं कहते हैं। आज ऋषि श्री का नाम आया है ना, हिम्मत है एक से एक उसमें। ये जो हम लोग विधानसभा परिसर में है, यहाँ कितने माननीय उनके चंगुल उनके इशारे पे घूमते थे, और आज भी उनका फोटो वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है कि अपराधियों से डरती है सरकार? और अपराधियों से डरती नहीं है सरकार, बगैर अपराधी का सरकार नहीं बनती है। चलिए, बगैर अपराधियों के सरकार नहीं बनती है। कैसा सरकार बना लिए हैं भाई कि अपराधियों में कोई डर नाम की चीज नहीं है? अरे एक बार तो कहें, सम्राट युग में जो है ना, इसमें अपराधियों का कहीं से कोई जो है कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो कह दिए, हम भी कह रहे हैं कि जो अपराधी का यहाँ पर कहीं से जो है ना एक जरा सा भी जगह नहीं है। अरे खाली मुहम्मा से आप बोलते हैं? मुहम्मा से नहीं, कार्रवाई तो हो ही रहा है, देख रहे हैं। आज भी, कल भी इनकाउंटर हुआ है 2 गो। इसी तरह 2 गो इनकाउंटर होता है, 4 गो इनकाउंटर कर देता है पुलिस को।
इनकाउंटर आदमी में को तो अब इनकाउंटर देखा करता है अभी लोग, इनकाउंटर हो रहा है तो अपराधी। उसमें देखिए इनकाउंटर तो दोनों तरफ से मतलब वो भी तो अपना जान बचाएगा, तो उसमें मारा जाता है, वो शहीद होते हैं, तो उसके लिए तो सरकार है ये है, लेकिन अपराधी को जो है कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। उसको जहाँ भी रहेगा ना, पताल में भी से निकाल करके जो है उसको इनकाउंटर किया जाए। चलिए, पाताल में भी रहेगा ना, उसको इनकाउंटर किया जाएगा। तो आपकी सरकार में पहले आप लोग मजा लूटे, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई, राष्ट्रीय जनता दल ने मजा लूटा, नीतीश कुमार की सरकार आई, नीतीश कुमार के लोगों ने मजा लूटा, बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी के लोगों ने मजा लूट रहे हैं। तो क्या आप लोग को तकलीफ है? देखिए मनीष जी, हाँ। जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है यहाँ पर कि जो रोशन आनंद के भाई थे यहाँ से भाग के नेपाल गए, उसके पीछे कारण क्या है? अगर यही साधु संत थे तो भारत में ही रह के, बिहार में ही रह के अपनी जो बेगुनाही था उनको माने उनको ये करना चाहिए था, सिद्ध करना चाहिए था। लेकिन वो FIR होने के बाद कौन FIR? पूछता है? अरे FIR चलता इसका मतलब कि कोई देश में कानून नहीं है, कोई न्यायालय का रोल नहीं है, अराजकता फैली हुई है, यानी कि सरकार में आप ये कहना चाह रहे हैं? जिस हम कहेंगे नहीं, जैसा मैं वक्तव्य सुन रहा हूँ और जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो हमेशा से घोटालेबाजों को पकड़ के जेल में दिया। यहाँ तक कि हमारे कलमाडी जी जो इतना बड़ा गेम हुआ था उसमें अगर वो कल्प्रिट हुए थे तो उनको हम लोगों ने जेल में डालने का काम किया था। यही नहीं, आप उदाहरण देख लीजिए, हमारे सरकार में लालू यादव थे, लेकिन चारा घोटाला का जैसी हल्ला हुआ तो सबसे पहले CBI भेजने का काम हम लोगों ने ही काम किया। हम लोग बकसते नहीं हैं, किसी चीज को भटकाते नहीं है, जो न्यायपूर्ण होता है जनता के लिए कांग्रेस वो काम करती है। आप लोग केवल मीडिया लोग केवल जो है दिन भर कांग्रेस करके बदनाम करते हैं। कांग्रेस के टाइम में ऐसा शासन नहीं था। आप देख लीजिए ना NCRP का रिपोर्ट उठा के, कितने महिलाओं पर माने अत्याचार हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने हत्याएं हो रहे हैं बिहार में, कोई सुध लेने वाला है? और ये बात करते हैं दो टीचरों की बात, आपसी लड़ाई है, आपसी लड़ाई को विवाद देना चाहते हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है, इनके पास न बीत है, न रेवेन्यू कलेक्शन है, न इनके पास पैसा है, केवल ये नाटक करना जानते हैं, कल भटकाना जानते हैं मुद्दों को और जनता को कल भ्रमित करना चाहते हैं। ये खेल उसी तरह से रचा जा रहा है। चलिए, ये खेल उसी तरीका से रचा जा रहा है। एक अंतिम कमेंट आप दीजिएगा। ये तो कह रहे हैं कि पूरी तरीका से खान सर और रोशन आनंद का मामला राजनीतिक अब तूल पकड़ लिया है, और जिस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ता है, नीट छात्रा मामले में आपने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक तूल पकड़ता है, उसके बाद क्या इंसाफ मिला? कुछ नहीं। तो देखते हैं तेजस्वी यादव जो डिमांड किए हैं, किसी के डिमांड पे ही चारा घोटाले को न CBI तेजस्वी यादव पहली बार किसी डिमांड कर रहे हैं, ऐसे कितना डिमांड कर लिए हैं? हाँ, तो इसको अगर सरकार गंभीरता से लेगी, अगर केंद्र की सरकार भी गंभीरता से लेगी और इसको लगेगा सरकार को, दोनों सरकार को लेकर वास्तविक में बहुत पेचीदा मामला है, पेचीदा मामला है, हो सकता है CBI को दे दिया जाए। इसमें मौत हुई है, लेकिन जो घटना हुई है उसमें एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है और उसमें खान सर को सहयोग करने की जरूरत है, उनको सहयोग देना चाहिए। सर तो कह ही रहे हैं कि हम सहयोग कर ही रहे हैं, हम पुलिस के साथ में बैठे हुए हैं, कोचिंग क्लास ले रहे हैं खान सर। नहीं तो अच्छी बात है, हाँ। अच्छी बात है, न्याय होना चाहिए। अगर खान सर भी अगर सही हैं तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, अगर रोशन जी अगर सही हैं तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अब हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि किसी तरह से किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं होना चाहिए। न्याय होता है और न्याय सबके लिए एक होता है, चाहे वो खान सर हो या रोशन सर हो। चलिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होता है, और खास करके बातचीत करें अन्याय होता है। लेकिन जिस प्रकार से खान सर और रोशन सर मामले में, प्रकरण में कहीं ना कहीं राजनीतिक अब तूल पकड़ चुकी है, और स्वाभाविक समथिंग 10 साल से अधिक हम लोग को भी पत्रकारिता का नॉलेज है, और ऐसे में जितने भी खास करके राजनीतिक तूल पकड़े हैं, एक भी राजनीतिक तूलों पे कार्रवाई नहीं होती है, मतलब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कुछ दिनों तक के मीडिया हवाबाजी चलती है, सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जाती है, और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोग तो लगे हुए हैं कि खास करके इसको जातीय रंग में देने के लिए। हमारी बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। अभी फिलहाल खबर में इतना ही, लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।